बंद करायचे दरी शेड होते वो. हाँ 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 हे बंद करो हे दरी. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं भाई? अनम्यूट क्यों नहीं? आवाज नहीं आ रहा. हेलो, क्या अनम्यूट क्यों? आवाज आ रहा है भाई? ठीक है, ओके, सही है, आ रहा है, सही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं. कल हमने स्टार्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आर्टिकल पर. ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस कल किए. जो ये एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने द कहाँ पर यूज करते हैं ये पॉइंट्स हमने पढ़े कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूजेस ऑफ द पढ़े, फिर हमने उसके बाद ओमिशन पढ़ी, और उसके बाद ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम कर रहे थे. तो हमने ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस कल किए. तकरीबन ये इस एक्सरसाइज से हमने जी 13 क्वेश्चन किए थे. अभी 14 नंबर क्वेश्चन से कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 से अभी स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, क्वेश्चन नंबर 14 से. तो कि भाई टू डे सी साइड बट डेश लास्ट समर आई वेंट टू स्विस एल्प्स एंड डे समर बिफोर दैट आई स्टेड एट होम. तो जब भी आप किन भी प्लेस की बात करते हैं, जब भी आप एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, तो उसके साथ आप द का यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आप किन भी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं उसमें द का यूज करते हैं. तो टू द सी साइड, यहां पर तो ये आप यहां पर ये देखें कि भाई यहां पर जो आप यूज करेंगे कि भाई टू द सी साइड. ओके, बट लास्ट समर, ये देखें, बट लास्ट समर के साथ हम यूज नहीं करते. बट यहां पर जो आई वेंट टू डे स्विस एल्प्स, तो माउंटेन रेंजेस है, तो यहां पर हम यूज करेंगे टू दी स्विस एल्प्स. ठीक है, एंड डे समर बिफोर दैट आई स्टेड एट होम, तो ये समर के साथ यूज नहीं करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, सही. आगे इसमें ये है कि भाई डू यू थिंक डैश विमेन आर मोर सेंटिमेंटल देन मेन. तो इस सेंटेंस में अगर आप देखें कि भाई हमने यहाँ पर जो प्लूरल नाउन है वो जनरल सेंस में है या पर्टिकुलर सेंस में है, नहीं करेंगे. अच्छा, क्योंकि ये यहाँ पर ये प्लूरल नाउन है दोनों. ये यहाँ पर ये देखें, विमेन यहाँ पर प्लूरल नाउन है और मेन भी ये प्लूरल नाउन में है, बट दोनों जो नाउन है यहाँ पर ये जनरल सेंस में है. जनरल सेंस में है तो ये इसमें आप किन भी ओमिशन करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये ओमिशन करेंगे यहाँ पर दोनों के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, ओमिशन करेंगे. ओके,
आ जाए इस क्वेश्चन पर कि भाई डैश विमेन इन दैट प्ले वर मच बेटर देन डैश मैन, तो यहां पर कि भाई इन दैट प्ले, इन दैट प्ले, तो ये यहां पर प्लूरल नाउन तो है बट वो पर्टिकुलर सेंस में है, जनरल सेंस में नहीं। हमने ये पढ़ा कि भाई जब भी प्लूरल नाउन हो तो ऐसा रटा ना लगाएंगे भाई प्लूरल है तो उसके साथ यूज नहीं करेंगे। हम वो देखेंगे कि भाई जो प्लूरल नाउन है कि भाई वो जो वर्ड अकाउंटेबल प्लूरल नाउन है वो क्या जनरल सेंस में यूज हुआ है या वो पर्टिकुलर सेंस में यूज हुआ है। अगर पर्टिकुलर सेंस में होगा तो उसमें द का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में आप देखेंगे भाई डैश विमेन इन दैट प्ले वर मच बेटर, तो यहां पर ये विमेन तो है बट ये पर्टिकुलर सेंस में इन दैट प्ले, ठीक है। तो यहां पर ये द यूज करेंगे विमेन के साथ और ये मैन के साथ हम ओमिशन करेंगे। नंबर 17 क्वेश्चन पर आ जाए स्टूडेंट। इस सेंटेंस पर आप देखें देश इंडिपेंडेंस ऑफ, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, ये एक नाउन है फिर ये ऑफ है फिर ये एक नाउन है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर क्या यूज करेंगे जल्दी से मुझे बताएं। द का यूज करेंगे, वेरी गुड, द का यूज करेंगे। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर है, वेरी गुड, तो यहां पर ये द का यूज करेंगे, सही है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमने ये पढ़ा कि भाई जिसमें हम भी किंगडम वर्ड यूज करते हैं, रिपब्लिक है, स्टेट्स है, या प्लूरल में जो नाउन है तो उसमें प्लूरल कंट्रीज जो नेम्स है उसके साथ हम द का यूज करते हैं, तो ये यहां पर यूज करेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। फोर्थ ऑफ, तो हमने ऑर्डिनल नंबर्स जितने भी पढ़े हैं ऑर्डिनल नंबर्स, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ भी द का यूज होता है। तो यहां पर 4th ऑफ जुलाई 1776, तो ये 4th ऑफ जुलाई, तो ये द 4th यूज करें। क्वेश्चन नंबर 18 को स्टूडेंट देखिए, तो यहां पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट सेकंड लास्ट, हाँ ये मिस्टेक हो सकती है, हाँ लास्ट में यहाँ पर हो सकता है। अगर ये समर है यहाँ पर, ये लास्ट समर है तो ये यहाँ पर हो सकता है, ये पूरी पॉइंट है बिल्कुल, ये हमने नोट की है, ओके जी, तो ये हो सकता है बिल्कुल यहाँ पर ये। अच्छा एक और ये यहाँ पर ये देखें कि भाई ये पर्टिकुलर हो सकता है क्योंकि ये लास्ट यहाँ पर ऑर्डिनल है, ओके। डेश बीज गेट डेश हनी फ्रॉम डेश फ्लावर्स, क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स बीज के साथ। नहीं बीज तो देखिए ना कि भाई प्लूरल तो है, ये जनरल सेंस में, प्लूरल तो है तो बट ये जनरल सेंस में है जी स्टूडेंट्स। बीज प्लूरल है बट जनरल सेंस में ना, ये देखिए हम भी ओमिशन यहां पर करेंगे, ठीक है। गेट हनी, हनी मटेरियल नाउन है जनरल सेंस में, कुछ भी इसमें भी यूज नहीं करेंगे। फ्लावर्स के साथ भी यूज नहीं करेंगे, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रॉम दी फ्लावर्स नहीं करेंगे। तो ये जनरल सेंस में है कि भाई ये सेंटेंस आपका ऐसे है कि भाई बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, तो ये होगा। देयर आर स्नो केप्ड माउंटेन इन डेश हिमालयाज, यहां पर ये देखिए हिमालयाज यूज हुआ है। तो हिमालयाज क्या है स्टूडेंट्स, हिमालयाज क्या है, माउंटेन रेंज है, बिल्कुल माउंटेन रेंज की बात हो रही है। बिफोर माउंटेन रेंजेस हम इंडिया द का यूज करते हैं, तो ये माउंटेन रेंज है, एक सिंगल माउंटेन नहीं है, सिंगल माउंटेन के साथ ओमिशन होती है। आ जाए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर कि भाई देश प्रॉपर स्टडी ऑफ देश मेन काइंड इज मैन, तो यहां पर ये देखिए कि भाई नाउन ऑफ नाउन भी है, तो ये हम यूज करेंगे द प्रॉपर स्टडी। मेन काइंड के साथ, मेन के साथ हम कभी भी यूज नहीं करते, तो ये देखें दोनों के साथ हम यूज नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा कि भाई द प्रॉपर स्टडी ऑफ मेन काइंड इज मैन, ये ऐसे करेक्ट होगा, सही है स्टूडेंट। तो इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा कल और आज वाले सारे स्क्रीनशॉट जो है ना ये आप आज हम आपको भेजते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट।
हो गया स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन को यहां पर ये देखें, क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, 2 एक्सरसाइज करेंगे, थर्ड एक्सरसाइज आप खुद करना। कैमल इज डे शिप ऑफ डिजर्ट, क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? द, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है होल क्लास को, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, यहां पर भी द लगाएंगे, ये नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर है, नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर है, तो ये आपने भी द का यूज करते हैं। आ जाए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को में आप देखिए 2 डेजिग्नेशन है, मैनेजर भी है और सेक्रेटरी भी है, फिर यहां पर लिखा हुआ इज इन द ऑफिस, तो क्या यूज करेंगे आप, कौन से डेजिग्नेशन के साथ द का यूज करेंगे? फर्स्ट के साथ होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब ये इंडिकेट करा है, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द वन पर्सन। When you talk about the one person, we would use the with the first designation and we would not use the with the second designation. Here we are talking about the one person, okay? So we would say here कि भाई the manager and secretary is in the office. What we would do is, student, if we have here or, अगर इसमें or होता यहाँ पर कि भाई देश मैनेजर एंड डे सेक्रेटरी और इन द ऑफिस, तो फिर क्या यूज करते हैं? दोनों में यूज करते हैं, वेरी गुड, दोनों में फिर यूज करते हैं। The other day the fire department, तो फायर डिपार्टमेंट, ये फायर डिपार्टमेंट है कि भाई हैड टू गो टू डेश प्रिजन टू पुट आउट फायर, तो ये प्राइमरी फंक्शन है उनका कि भाई टू पुट आउट फायर, तो नो आर्टिकल, प्राइमरी विजिट है। Why doesn't the government do more to help unemployed, ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, तो ये द अनएम्प्लॉयड लिखेंगे, या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अनएम्प्लॉयड पीपल। जब आप अनएम्प्लॉयड पीपल यूज करेंगे तो फिर द का ओमिशन होगा। लास्ट क्वेश्चन पे, देश फर्स्ट एंड फिफ्थ चैप्टर्स, तो यहां पर ये देखेंगे भाई 2 ऑर्डिनल नंबर्स हैं, एक फर्स्ट है और फिफ्थ है, फिर इसके साथ ये प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन यहां पर यूज होता है तो हम द का फर्स्ट से के साथ ऑर्डिनल नंबर के साथ यूज करते हैं और सेकंड से हम ओमिशन करते हैं, ठीक है। अगर ये सिंगुलर में ले लें, अगर ये क्वेश्चन आप ऐसा ले लें, दोनों की मीनिंग सेम है, और फर्स्ट एंड डेश फिफ्थ चैप्टर यहां पर लगा लें, ये सिंगुलर, इसको यहां पर कर लें, ठीक है, तो ये दोनों के साथ आप द का यूज करेंगे। ये पॉइंट याद है स्टूडेंट्स? ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आगे करते हैं सेकंड एक्सरसाइज को। सेकंड एक्सरसाइज हमें आज कंप्लीट करनी है, थर्ड एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लास्ट में, और नेक्स्ट टॉपिक भी उसके बाद होगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स यहां पर ये देखें, यहां पर एक ऑप्शन यहां पर ये बढ़ गया है, रिप्लेस द डैशेस वेयर नेसेसरी बाय एंड द। देखिए कहां पर नेसेसरी है अ का यूज, कहां पर एन का यूज, और कहां द का यूज। अगर नेसेसरी नहीं है तो वहां पर ये आप ओमिशन करेंगे, द, अ और एन की। अ और एन की ओमिशन आपको पता है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज नहीं करते, प्लूरल नाउन के साथ अ और एन का यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये इसके और भी पॉइंट्स आपने पढ़े। तो यू वॉन्ट फाइंड डैश हाउस लाइक दिस एनीवेयर एल्स इन डैश सिटी। हाउस के साथ क्या यूज करेंगे? अगर एच का साउंड आ रहा है, एच का जहां पर म्यूट साउंड होता है, तो फिर हम यहां पर एन का यूज करते हैं, बट यहां पर एच का साउंड है, तो यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस, वेरी गुड, करेक्ट है। लाइक दिस एनीवेयर एल्स इन द सिटी, यहां पर यूज करेंगे इन द सिटी, करेक्ट है, बिल्कुल, ओके। आई हैवंट गॉट डैश अम्ब्रेला एंड आई डोंट नीड वन, तो यहां पर
आई हैवंट गॉट एन अम्ब्रेला यूज करेंगे, बिल्कुल अम्ब्रेला ये वावल साउंड के साथ यूज हो रहा है। देयर इज ओनली वन लेटर, वेयर आर डैश अदर्स। तो यहां पर ये प्लूरल नाउन में मुझे ये बताएं, ये पर्टिकुलर सेंस में या जनरल सेंस में। देयर इज ओनली वन लेटर हियर, वेयर आर डैश अदर्स। पर्टिकुलर है या जनरल है, जल्दी से बताएं। पर्टिकुलर है, वेरी गुड। ये यहां पर ये पर्टिकुलर को डिनोट कर रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये देखेंगे कि भाई जनरल बात नहीं हो रही कि देयर इज ओनली वन लेटर हियर, वेयर आर द अदर्स। दूसरे कहाँ है, मीन्स वो जो बंदा पूछ रहा है वो पर्टिकुलर किसी के बारे में पूछ रहा है, ये कॉमन सारों के लिए बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये यहां पर ये द का यूज करेंगे, ठीक है। डैश डस्टमैन कम्स वंस अ वीक, ठीक है स्टूडेंट। तो डस्टमैन कम्स वंस अ वीक, तो यहां पर ये तो वंस अ वीक यूज करेंगे। तो यहां पर क्या यूज करेंगे, अ डस्टमैन या द डस्टमैन। द डस्टमैन, वेरी गुड। पर्टिकुलर है बिकॉज दैट कम्स वंस अ वीक। आई लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स इन मेक्सिको, मेक्सिको के साथ यूज नहीं करेंगे, आपने सिटीज कंट्रीज के नेम से आप यूज नहीं करते। फॉर अ मंथ इन देश वेस्ट इंडीज, अभी मुझे ये बताएं वेस्ट इंडीज के साथ यूज करते हैं हम द का यूज? यस एग्जैक्टली। क्यों यूज करते हैं, व्हाट द रीजन, व्हाई डू वी यूज कैन बी अ द विद द वेस्ट इंडीज? हाँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, वेरी गुड, यस। आ गए स्टूडेंट लंदन, तो इसके साथ सिटी के साथ हम यूज नहीं करेंगे। इज देश बिगेस्ट, बिगेस्ट सिटी इन देश यूनाइटेड किंगडम, यस। तो यहां पर ये देखें बिगेस्ट सिटी, सुपरलेटिव है, द का यूज करेंगे वे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हम द का यूज करेंगे, ये भी पढ़ा है हमने। पर्टिकुलर रिवर के साथ भी हम ये भी द का यूज करेंगे। इज नॉट डैश लॉन्गेस्ट, ये सुपरलेटिव है लॉन्गेस्ट, तो ये भी हम ये भी यहां पर ये द का यूज, ठीक है। आ जाए स्टूडेंट नंबर 7 क्वेश्चन पर, देखते हैं कि किस स्टूडेंट को आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। डे सोल्जर्स लाइफ इज डेश हार्ड वन, ठीक है। तो यहां पर ये देखेंगे सोल्जर्स लाइफ इज डेश हार्ड वन, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? फर्स्ट में ओमिशन होगी, यस किसी ने लिखा हुआ है, अच्छा ओमिशन होगी, सही, अच्छा। तो यहां पर ये देखिए, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है सोल्जर्स लाइफ, तो सोल्जर्स लाइफ की मीनिंग क्या है, लाइफ ऑफ सोल्जर। तो इसमें नाउन ऑफ नाउन है ना। सोल्जर्स लाइफ की मीनिंग क्या है जी? तो इसकी मीनिंग है कि भाई लाइफ ऑफ सोल्जर, तो ये होगा यहां पर द सोल्जर्स लाइफ इज अ हार्ड वन, इज अ हार्ड वन होगा। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर यहां पर यूज करेंगे, बट नॉट अ गुड वन। देश डॉक्टर अक्रॉस स्ट्रीट इज बेटर, डॉक्टर अक्रॉस स्ट्रीट, तो ये यहां पर ये सारा हम कमेंट कर रहे हैं ना डॉक्टर पर, कॉमन नाउन पर, तो यहां पर ये द डॉक्टर यूज करेंगे। ये देखें यहां पर हम द डॉक्टर अक्रॉस स्ट्रीट, नो आर्टिकल विद द स्ट्रीट, इज बेटर, बेटर के साथ भी यूज नहीं करेंगे, कंपैरेटिव के साथ हम यूज नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 तक। आगे इसमें देखें, जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बताते चलें। यू विल नीड मोर देन वन सूट ऑन सच डेश हॉलीडे, सच के साथ क्या यूज करेंगे? सच अ यूज होगा, वेरी गुड वेरी गुड, सच अ यूज होगा। अगर इसमें हम क्वेश्चन लगा लें सच डे हॉलीडेज, तो फिर सच अ तो यूज होगा।
हाँ, अगर ये प्लूरल इसमें स्ट्रक्चर के साथ आपने ये पढ़ा है कि व्हाट अ होता है, सच अ होता है, अगर ये प्लूरल लगा लें तो ये ओमिशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है, टू थिंग्स आर एसेंशियल, अ गुड टीचर, ये देखें अ गुड टीचर, एंड विल जो है ना एब्स्ट्रैक्ट है तो ये यहां पर यूज नहीं करेंगे, विल टू वर्क, ओके। मोस्ट ऑफ पीपल आई नो, यहां पर ये देंगे, ये हम कमेंट कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पीपल पर, तो ये पर्टिकुलराइज है तो मोस्ट ऑफ द पीपल होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो हैव मोटर कार्स, नो आर्टिकल विद द मोटर कार्स, का यूज नहीं कर सकते, प्लूरल है। 1914 to 18 वार, ये पर्टिकुलर वार है तो इसमें द का यूज करेंगे, सही है। वाज, ये यहां पर है कि वन ऑफ देश वर्स्ट, तो अभी बताएं वर्स्ट के साथ क्या यूज करेंगे, वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट, सुपरलेटिव है, द वर्स्ट इन द हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री यूज करेंगे। नंबर 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वीन, क्वीन क्या है स्टूडेंट, क्वीन, क्वीन क्या है जी स्टूडेंट्स, टाइटल है, वेरी गुड, टाइटल है, तो टाइटल है तो ये द यूज करेंगे। द क्वीन लिव्स इन द बकिंगम पैलेस, जो एग्जैक्ट लोकेशन है उसके साथ हम द का यूज करेंगे। इस ब्लैंक में डैश कैपिटल ऑफ डैश चिली लाइज इन डैश वैली ऑफ डैश एंड्स, तो यहां पर एक और भी ब्लैंक है, फिर एंड्स लिखा है, डैश एंड्स, ये ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है। कैपिटल, हाँ, तो ये पर्टिकुलर वार है 1914-18 वार, ये देखिए ये पर्टिकुलर वार है तो ये द होगा, यहां पर ये सुपरलेटिव है तो ये द होगा। इन द हिस्ट्री, एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट जी, तो ये आप उसमें द यूज करेंगे, इन द हिस्ट्री। देश कैपिटल ऑफ चिली लाइज इन देश वैली ऑफ एंड्स, तो ये नाउन ऑफ नाउन एक तो यहां पर ये बन रहा है, तो ये यहां पर यूज करेंगे। चिली के साथ, इस कंट्री के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, नहीं इसमें कोई रिपब्लिक है, नहीं कुछ ऐसा है, यस ओके। लाइज इन द वैली ऑफ एंड्स, तो ये यहां पर ये देखिए वैली ये नाउन है ऑफ, और ये एंड्स ये भी नाउन है तो ये द यूज होगा। अगेन यहां पर द क्यों यूज होगा, क्योंकि ये जो एंड्स है ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। Dash horse is dash quadruped but dash human beings are bipeds, ओके। तो यहां पर ये देखें, क्या ये होल क्लास को इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट, does it indicate to the whole class? yes, it indicates, तो यहां पर ये होल क्लास को इंडिकेट कर रहा है, बट जब भी मेन या विमेन इंडिकेट करते हैं होल क्लास को तो फिर उसमें ओमिशन होती है, तो यहां पर ये हॉर्स जो है ना, ये हम भी द हॉर्स यूज करेंगे, पर यहां पर ये देखिए भाई क्वाड्रप्ट यूज हुआ है, एक एडजेक्टिव है तो ये ऐसे यहां पर ओमिशन होगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है स्टूडेंट, माय क्वेश्चन इज हियर, यस द हॉर्स इज डैश क्वाड्रप्ट एनिमल, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर क्या करते हैं, अ का यूज करते हैं, वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई द हॉर्स इज डैश क्वाड्रप्ट एनिमल, तो ये हो हम यूज करते हैं द हॉर्स इज अ क्वाड्रप्ट एनिमल। अच्छा, द हॉर्स इज अ क्वाड्रप्ट एनिमल, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, हॉर्सेस आर के, वेरी गुड वेरी गुड, ये हॉर्सेस आर के इक्विवेलेंट है, बिल्कुल। अच्छा, यहां पर ये अ क्यों यूज हो रहा है, ये देखेंगे, हमने एडजेक्टिव के साथ कभी भी यूज नहीं करते, एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन होता है पोजीशन के साथ, तो हम उसमें अ या एन का यूज करते हैं, तो ये अगर क्वाड्रप्ट एनिमल होता, सिंगुलर होता, तो फिर उसमें हम यूज कर सकते हैं, क्लियर। ह्यूमन बींग्स आर डैश बाइपेड्स, तो ह्यूमन बींग्स हो या मेन हो, जनरल सेंस में हमने कल ये पढ़ा था, ओमिशन में ये पढ़ा था, तो ये इसमें हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाए स्टूडेंट कि भाई नंबर 16 है, इवनिंग बाय फायर इन विंटर इज बेटर देन अ विजिट टू सिनेमा। एक यहां पर ये जनरल सेंटेंस है, ये सेइंग है, तो यहां पर ये आपको हेल्प कर रहा है कि भाई देन के बाद ये अ यूज हो रहा है,
ठीक है, तो ये आप कि भाई आप यूज करते हैं कि भाई इन द इवनिंग यूज करते हैं, इन द इवनिंग पार्ट यूज करते हैं कि भाई ओके सही। पर यहां पर ये हम एक एज यूज करेंगे, एज अ सेइंग है, तो कि भाई हम कहेंगे भाई एन इवनिंग बाय फायर इन विंटर, मीन्स एक शाम फायर के करीब बैठकर विंटर में इज बेटर देन अ विजिट टू दी सिनेमा, सिनेमा से ये बेटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसा यूज करेंगे भाई एन इवनिंग बाय फायर इन विंटर इज बेटर देन अ विजिट टू दी सिनेमा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर ये देखेंगे भाई ये यहां पर ये अ का इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी ये यहां पर एन का हम यूज करेंगे कि ये जनरल सेंस में यूज हुआ है। कैसे हमें पता चला? ये अ विजिट से हमें पता चला कि भी ये जनरल सेंटेंस है। देश बेगर्स लिव ऑन चैरिटी, तो ये यहां पर पर्टिकुलर बेगर्स की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि भाई स्टूडेंट गो टू कॉलेज, जनरल बात होती है। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया की बारे बता रहे हैं, जनरली एक बता रहे हैं कि पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, ये जनरल हो रही है। तो यहां पर ये हम यूज करेंगे कि भाई बेगर्स लिव ऑन चैरिटी। ये तो सुना है कि भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये भी सुना है ना आपने। तो ये बेगर्स लिव ऑन चैरिटी के भाई हम यहां पर यूज नहीं करेंगे कि ये जनरल सेंस में है। बेगर्स हु लिव ये इन दैट कंट्री या वगैरह कुछ ऐसा हम यूज कर देते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलराइज हो सकता था। ठीक है, ओके। अच्छा भाई, आ जाए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो यहां पर ये देखें, वन ऑफ थिंग आई लाइक मोस्ट इज देश आइसक्रीम। तो ये आई लाइक हम भी यूज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं थिंग्स पर। तो वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक मोस्ट इज एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके क्वेश्चंस। आगे इसमें देखिए कितने क्वेश्चन रह गए हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 वो भी क्वेश्चन कर लें, तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाए। नंबर 2, ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हो गया स्टूडेंट्स? ये 25 तक इसकी एक्सरसाइज है, ये 25 हमने करने हैं, और ये इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ये आपको कैसे करना है ये भी आप खुद कर लेना। आ जाए इस क्वेश्चन पर। जी स्टूडेंट, तो इसमें देखें, दे चिल्ड्रेन गो टू स्कूल इन इंग्लैंड एट डेश एज ऑफ 5। तो यहां पर ये चिल्ड्रेन के साथ हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, स्कूल ये भी प्राइमरी पर्पज है, तो यहां पर भी यूज नहीं करेंगे। इंग्लैंड के साथ भी हम यूज नहीं करेंगे। एज ऑफ 5 ये नाउन ऑफ नाउन के लिए यहां पर द का यूज करेंगे। ठीक है, ओके सही है। आगे आ जाए इसमें क्वेश्चन पर कि भाई दे आर स्टडिंग देश जियोग्राफी। तो क्या हम जियोग्राफी के साथ यूज करेंगे? जल्दी से मुझे बताएं, क्या हम इसमें यूज करेंगे? सब्जेक्ट के साथ क्या हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये देखें, दे आर स्टडिंग देश जियोग्राफी, ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ यूज नहीं करेंगे। एंड इन पर्टिकुलर देश जियोग्राफी ऑफ, तो यहां पर ये देखिए जियोग्राफी ऑफ, ये देखें नाउन ऑफ नाउन, सब्जेक्ट तो है पर ये पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। नाउन ऑफ नाउन की स्ट्रक्चर भी यहां पर ये बन रही है, तो ये द यूज करेंगे। ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मेन दाउ आर्ट मीन्स यू आर आर्ट देश वंडरफुल एनिमल। ओके, तो ये वंडरफुल एनिमल, अ वंडरफुल एनिमल होगा या एन होगा? दा तो नहीं होगा ना भाई। ये देखें, अ वंडरफुल एनिमल, ये देखें यहां पर यूज करेंगे, ये एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन यूज हुआ है। आ जाए स्टूडेंट, ये भाई ये एक भी सेइंग है यहां पर, तो कोटेशन में मैंने आपको बताया आ या एन का यूज हो सकता है। एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक। जो लाइक बंदा होता है उसके भाई उसकी डिस्टिंग्विश्ड लुक नहीं होती, वो सिंपल होता है। तो भाई एबल मैन,
enablement, yes, तो ये enablement लगाएंगे. He would make better engineer than a lawyer. जी स्टूडेंट, तो ये आपने रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल में भी पढ़ा था. तो जी स्टूडेंट, फर्स्ट में आप यूज करेंगे कि भाई ही वुड मेक अ बेटर इंजीनियर देन अ लॉयर. तो सेकंड में यहां पर ये ऑप्शनल है, इट्स अप टू यू. आई हैव डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग. जी स्टूडेंट्स, तो किस में आप इसमें यूज करेंगे? आई हैव डैश ब्लैक एंड वाइट डॉग. ये फर्स्ट में आप यूज कर सकते हैं, सेकंड में आप पर ये है डिपेंड. अगर आप फर्स्ट में आ का यूज कर रहे हैं मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वन थिंग, आप एक की बात कर रहे हैं. अगर इस सेंटेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखें आप, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, ऐसा भी लिख सकते हैं. ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. वी शुड नॉट पॉल्यूट देश इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट, ग्राउंड वगैरह ये सारे यूनिक होते हैं, तो ये हम द का यूज करेंगे. इन्वायरमेंट यूनिक है तो इसके साथ भी हम द का यूज करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें. लास्ट पॉइंट में बता दूं आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है इसकी. नहीं एन एनवायरमेंट नहीं होगा, ये यूनिक है ना जी. यूनिक इन नेचर, यूनिक इन नेचर, जैसे आपने एयर को पढ़ा था, इन द एयर. यस, ठीक है. इन द एयर की मीनिंग क्या होती है? एनवायरमेंट होता. यस, स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स. जी, तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है आपको कैसे करनी है, इसमें ये करना है, बाबा हैबिट आए, हैबिट बनाए सुबह को पढ़ने की. यस, इट वॉज डैश यूनानिमियस डिसीजन. तो ये यहां पर ये देखें, इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी. तो आर्टिकल्स में सारे यहां पर आ गए. मीन्स अ कहां यूज करते हैं, एन कहां यूज करते हैं, द कहां. सेंटेंस को देखें कहां उसकी रिक्वायरमेंट है, कहां उसकी रिक्वायरमेंट है. यस, वेरी गुड हमजा, सिद्धांत, गुड. तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है यूनानिमियस डिसीजन, तो ये इस पे रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर है आर्टिकल की. इट वाज अ यूनानिमियस डिसीजन, ये अभी करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस. देखिए, स्मॉलर द रूम लेस फर्नीचर इट नीड्स. तो यहां पर कौन सी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है? स्मॉलर द रूम लेस फर्नीचर इट नीड्स. तो यहां पर कौन सी रिक्वायरमेंट है, कहां पर? यस, द की रिक्वायरमेंट है. आयुष कुमार, यस, ओके. किस साइड के साथ आप द का यूज करेंगे? दोनों साइड के साथ, बिल्कुल. तो ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम द यहां पे लगाएंगे, यहां पे रिक्वायरमेंट है द की, और ये यहां पर भी रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 में कहां पर कौन से आर्टिकल की रिक्वायरमेंट है, इस सेंटेंस को करेक्ट लिखें. कहां पर इसमें आर्टिकल देखें, ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल. ब्रेव सोल्जर, तो ब्रेव सोल्जर ये सिंगुलर है, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन अगर सिंगुलर होता है तो ये हम एक पर्टिकुलर बंदे की, अ ब्रेव सोल्जर नहीं, अ ब्रेव सोल्जर नहीं, द ब्रेव सोल्जर. ये देखें, ये आप इसको ऐसा करेंगे क्योंकि आप एक पर्टिकुलर सोल्जर की बात कर रहे हैं. द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल, ये होगा इन द बैटल, ये इसकी रिक्वायरमेंट है. ओनली ब्रेव बिकम गुड सोल्जर्स. तो ये यहां से आपको पता चल रहा है ओनली यस, कि भाई ये बिकम ये वर्ब है प्लूरल के साथ, तो यहां पर ओनली द ब्रेव होगा. ओनली द ब्रेव, यस, ओनली द ब्रेव बिकम गुड सोल्जर्स. तो इस सेंटेंस को आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये द की ओमिशन कर लें तो ये ओनली आप यूज कर सकते हैं. ओनली ब्रेव पीपल बिकम गुड सोल्जर्स, ये ऐसे हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 में कहां पर रिक्वायरमेंट है, यंग पीपल आर ऑफन मोर एंथुसियास्टिक देन ओल्ड पीपल. क्या हम यूज कर सकते हैं इसमें?
ये आपने सेंटेंस किया भी हुआ है। यंग पीपल आर ऑफन मोर एंथुजियास्टिक देन ओल्ड पीपल। जी स्टूडेंट्स, नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं होगा। अगर आप यंग पीपल को और क्या लिख सकते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, द यंग लिख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। यहां पर ये द यंग आर ऑफन मोर एंथुजियास्टिक देन द ओल्ड लिख सकते हैं। वाइज मैन लिसन टू एडवाइस, अ फुलिश वन डजंट लिसन टू एडवाइस। तो यहां पर ये देखिए कि भाई ये एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन है, ये कोटेशन है, तो ये हम यूज करेंगे भाई अ वाइज मैन लिसन टू एडवाइस बट अ फुलिश वन, ये एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन है, ये जनरल सेंस में है, तो ये यहां पर यूज करेंगे। कोटेशन में जनरल सेंस में अ का यूज कर सकते हैं। अ वाइज मैन लिसन्स टू एडवाइस, अ फुलिश वन डजंट लिसन टू एडवाइस। ठीक है। What beautiful scenes these are, अगर what के साथ प्लूरल हो तो क्या हम what a यूज करते हैं? अगर what के साथ प्लूरल हो, what beautiful scenes these are, तो क्या हम what a यूज करते हैं स्टूडेंट? नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। अवे सुमरो, what a यूज नहीं करेंगे, ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर ये सेंटेंस ऐसा लिखा हो what dash beautiful सीन इट इज, ऐसा लिखा हो तो क्या हम यूज करेंगे व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन इट इज, देन वी कैन यूज, फिर हम इसमें अ का यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज अनपॉपुलर, ये देखिए अनपॉपुलर एक एडजेक्टिव है, तो क्या इसमें एन अनपॉपुलर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इज अनपॉपुलर, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ओके। I went to university to see the education level, तो ये यहाँ पर प्राइमरी विजिट है यूनिवर्सिटी का, ये या पर्टिकुलर या सेकेंडरी विजिट है, द यूनिवर्सिटी होगा। टू सी द एजुकेशन लेवल। लाइक टू स्पोर्ट्समैन, तो दे स्पोर्ट्समैन ये प्लूरल है, ठीक है। दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले, तो यहाँ पर ये एनिमी, एक एनिमी की बात हो रही है या सारे ग्रुप की बात हो रही है? या यहाँ पर ये देखें, लाइक टू स्पोर्ट्समैन दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले, तो यहाँ पर एक एनिमी की बात हो रही है, एक एनिमी की बात होती है तो फिर हम कहते हैं कि ही इज एन एनिमी। हाँ, नहीं, ऑल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर ये द एनिमी, दुश्मनों की, द एनिमी यूज करेंगे। अच्छा, ये एंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चन आया है कि भाई आपने ये भी आपने पढ़ा होगा पीएफसी में, अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द थंडरस्टॉर्म, तो अम्ब्रेला के साथ क्या यूज करेंगे? एन अम्ब्रेला, ये भी एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन था। फॉर ब्रूटस इज डैश ऑनरेबल मैन, तो ऑनरेबल मैन एन ऑनरेबल मैन या अ ऑनरेबल मैन, तो यहां पर क्या होगा? अ होगा या एन होगा? एन ऑनरेबल मैन, ठीक है। तो इसको आप देख लें, एक दो क्वेश्चन इसके जो भी रहेंगे तो उसको भी देख लें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी दो क्वेश्चन रहेंगे तो इसको भी फिनिश कर लें, बेहतर है। ये जल्दी से मुझे बताएं इस क्वेश्चन के बारे में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन मून, तो यहां पर क्या फर्स्ट मैन के साथ द का यूज होगा? वेरी गुड। मून के साथ द का यूज होगा? वेरी गुड। टाइम मेक्स वर्स्ट एनिमीज, वर्स्ट के साथ सुपरलेटिव के साथ द का यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन सारे ये क्वेश्चन कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप में अभी जो इससे पहले जो टेस्ट में थी उसमें कौन से टॉपिक हमने किए थे? कौन कौन से टॉपिक थे आपके टेस्ट में? एक तो प्रेपोजिशन का भी यूज था और उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस भी थे, तो इस बार भी आप थोड़ा कंडीशनल सेंटेंस को भी देख लेना, एक दो क्वेश्चन आप भी प्रेपोजिशन से भी देंगे, और नेक्स्ट इसमें आर्टिकल आपने, हाँ फ्रेजल भी इसमें देखते हैं कि भाई उसमें आर्टिकल को अभी शामिल नहीं करते, और इसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन को शामिल नहीं करते। एक फ्रेजल वर्ब पढ़ लेंगे। फ्रेजल वर्ब हमने कितने कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स? सर इसको वो बंद करें। फ्रेजल वर्ब कितने हमने